Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे आरआरबी क्लर्क में रिजर्व लिस्ट में मेरी नाम आई है। ठीक है, रिजल्ट आउट हुई थी रिजर्व लिस्ट की, तो मैं सिलेक्टेड थी। बट मेरी कुछ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाई। डीवी में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्या हुआ किस लिए हुआ। तो मैंने जब वहाँ से मैं वापस आई डीवी से, तो मैंने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया। एंड वही रीस्टार्ट के जो मैंने टारगेट सेट की है अपने लिए दोबारा से, उसी को मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मतलब आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं इफ़ नीडेड। ओके। और एसबीआई क्लर्क की भी रिज़ल्ट आउट हुई है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल रिज़ल्ट में मैं नहीं आई। अब रिज़ल्ट जब स्कोर कार्ड आउट होगा तभी पता चलेगी मैं कितने दूर हूँ, कट ऑफ से कितने दूर हूँ। तो स्कोर कार्ड आने के बाद फिर उसके ऊपर में बात करी जाएगी। ओके, तो पहले हम टारगेट्स देखते हैं। टारगेट्स अभी है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के। इसमें मैंने ऐड नहीं किया। आईबीपीएस क्लर्क के भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क ये तीनों ही जो है अगस्त मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तीनों की एग्ज़ाम जो आर आईबीपीएस क्लर्क की तो नोटिफिकेशन आ ही चुकी है ना, तो सबकी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप तीनों की ही टारगेट इसको सेट करके चलिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हमें अब जो है ना, अब 1 मंथ बचा है, तो हमें क्या करना है, हमें मार्क्स को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो कैसे भी करके हम मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे, ये वाली चीज़ें जो है हमें अभी देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो क्या करें कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, परसेंटेज जो होती है, फार्मूलाज जो होती है, मेंसुरेशन की जो फार्मूलाज होती है, फ्रैक्शन जो होती है, जो 1/2 की जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू जो होती है 50% होती है। ऐसे जो टेबल्स है आप लोग इसे याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, डेली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में ये पांचों चीज़ जो होती है ना, पांचों चीज़ 15 से 20 मिनट में आपकी बन जाएगी। डेली सुबह आप ये करिए। साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, तीनों चीज़, ये चारों चीज़ जो है आप अड्डा की मॉक से, अड्डा की जो स्पीड वाली जो क्विज़ेस आती है 5-5 मिनट में की जो होती है, आप डेली इसको दीजिए। एक एक दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए, आप एक एक दीजिए। चारों की जो है एक एक जो 5-5 मिनट की आती है वो दीजिए। ये भी 20 मिनट में आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर डेली बेसिस पर आप 10 डीआई जो है सॉल्व कीजिए प्री लेवल की। ये पी मैंने जो लिखा है वो प्री है, और जहाँ जहाँ मैंने एम लिखा है वो मेंस है। ठीक है ना, तो प्री वाली जो है 10 डेली क्वेश्चंस दीजिए अर्थमेटिक की। ठीक है, अर्थमेटिक की ये आपको मॉक से करनी है। ठीक है, कोई भी तरीके की अभी यूट्यूब चैनल आपको नहीं खोलनी है, किसी भी तरह की वीडियो सोर्स अभी आपको नहीं देखनी। जहाँ वीडियो सोर्स की बात आएगी मैं वहाँ बताऊँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको मार्क्स इंक्रीज करना है। और जैसे ही एग्ज़ाम सामने आ जाते हैं ना, तो लोगों के मार्क्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। ठीक है, स्पीड नहीं काम करती है, मार्क्स कम हो जाती है, सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, रोंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पीडीएफ से जो भी मॉक आपने दी है या जो भी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, उनसे आप सिर्फ 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 11 भी नहीं, ना ही 9 करना है, सिर्फ 10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पर अर्थमेटिक के लगाइए, मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, 5 डीआई लगाइए डेली बेसिस पर, प्री लेवल की 5 डीआई लगाइए। एक जो है आप सेक्शनल लगाइए, क्वांट की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की, प्री की। ठीक है, पूरे दिन में एक जो क्वांट की सेक्शनल लगाइए, रीजनिंग की सेक्शनल लगाइए और इंग्लिश की सेक्शनल लगाइए पूरे दिन भर में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एरर। ये एरर भी आपको मॉक से ही करनी, जितनी भी आज तक आपने मॉक दी है, लास्ट ईयर दी, उससे पहले दी, इस साल दी, जितनी भी दी है मॉक प्री लेवल की। ठीक है, तो उसमें जो आपकी एरर आती है, उसमें से आप एरर स्टार्ट कर दीजिए करना, चुन चुन के आप करिए। मॉक खोलिए, क्योंकि वो लगाई होगी तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगी। मॉक खोलिए, उसमें एरर देखिए, 5 एरर एक मॉक में आती है। 2 मॉक खोलिए, 2 मॉक से 5-5 करके 10 एरर आप प्री लेवल की लगा लीजिए। ठीक है,
साथ में एनालाइज करिए कहाँ गलत है कहाँ नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्वांट की अगर हम देखा जाए तो क्वांट की हमने बात की 5 DI करनी है, 10 अर्थमेटिक करनी है, टेबल स्क्वायर ये सब पढ़नी है, और अप्रॉक्सीमेशन जो बल्कि क्वेश्चन होती है जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं इन क्वांट सेक्शन, तो आपको ये करनी है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपकी RRB में प्री में नहीं आती है, लेकिन मैंने कहा ना IBPS क्लर्क भी अगस्त में ही है, तो उसके लिए उसकी भी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि यही जुलाई मंथ है जो आपको जब आपके हाथ में है। अगस्त एग्जाम सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको यही जुलाई मंथ में जो करनी है कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एरर करनी है 10 ठो, ठीक है। साथ ही में 5 RCB स्टार्ट कर दीजिए प्री लेवल की, ठीक है। प्री लेवल की 5 नहीं कर पाते, ठीक है, 2 करिए, 3 करिए, लेकिन करिए एटलीस्ट 5 करिए, ठीक है। मतलब कि कम से कम 5 तक तो आप जाइए, 2-3 तो करिए ही, ठीक है। अच्छा, साथ ही में एक क्लोज टेस्ट करिए, एक पैराजम्पल करिए, ये अल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे आपने आज 5 RC कर लिए, साथ में क्लोज टेस्ट कर लिया एक, और 10 एरर कर लिए, तो कल आप 10 एरर करिए, 5 RC करिए, मतलब लगभग 5 RC करके रखिए, और एक पजल करके रखिए प्री लेवल का, ठीक है। तो डेली एक क्लोज टेस्ट, अगले दिन पैराजम्बल, ठीक है। ऑल्टरनेटिव बेसिस पर आप ये चीज कर सकते हैं फॉर प्री का इंग्लिश के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये इंग्लिश के लिए आप इतना ही फिलहाल करिए, क्योंकि इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ में आप रीडिंग तो करते ही होंगे। आई होप कि उसको लिखना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी डेली हैबिट में होगी ही होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप 5 पजल प्री लेवल की करिए, ठीक है। 5 पजल प्री लेवल की करिए, और कोशिश करिए 2 से 3 मिनट, आपका मैक्सिमम टाइम 2 से 3 मिनट लगे। थोड़ी बड़ी, क्योंकि RRB PO हो या RRB क्लर्क हो या IBPS क्लर्क हो, तीनों की ही जो पजल होती है वो मैक्सिमम 3, या अगर बहुत थोड़ी बड़ी लेंथ की आ गई तो 3.5 मिनट जो है आपको फंसा भी देगी ना, तो 3.5 मिनट में आप उसको कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप इतनी पजल्स आप सॉल्व कर लीजिए कि आप जो है मतलब 3 मिनट के अंदर अंदर आपके पजल्स विद क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि 3 मिनट में आपको सब पजल सॉल्व करना है और फिर 20 सेकंड लगा के 10 सेकंड लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं। 3 मिनट में पजल के साथ जो भी उसके 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे सॉल्व करने, क्योंकि आजकल क्वेश्चन भी जो है ना थोड़े टेढ़े आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं। तो ऐसे में आपको पजल के साथ साथ आपको उसकी क्वेश्चन जो है विद इन 3 मिनट आपको कंप्लीट करनी है, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन, हाँ यहाँ तक आपने प्री कर लिया, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा है नहीं। आप सेक्शनल मॉक दीजिए, पजल में आप थोड़ी सी कमांड बढ़ाइए, ठीक है। तो आपकी ये प्री की जो मैंने बताई है, इतनी प्री के लिए इनफ है, RRB PO RRB क्लर्क एंड IBPS क्लर्क के लिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं मेंस की, ठीक है। मेंस को भी साथ में लेके चलना है, प्री को ज़्यादा टाइम देना है अभी इस मंथ में, आपको प्री ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन साथ में साथ मेंस भी चलते रहना है, ठीक है। तो हम मेंस की बात करें तो आप डेली बेसिस पर 10 क्वांट क्वेश्चन दीजिए अर्थमेटिक की, ठीक है। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन दीजिए। ये आप चाहे तो मॉक से दे सकते हो, अगर आपने मेंस की कोई मॉक लगाई है इस साल या अगले साल, पिछले साल जो लगाई है उससे, या फिर आप कोई भी वीडियो सोर्स फॉलो करते हैं उस वीडियो सोर्स को आप म्यूट करिए, ठीक है। उसको स्टॉप करके आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता तब आप वीडियो ओपन कीजिएगा, लेकिन आप वीडियो सोर्स पर फोकस मतलब वीडियो सोर्स से एकदम फुल फ्लेश वीडियो सोर्स पर मत फोकस रहना, खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। 2 DI मैंने लिखा है मेंस की, आप चाहे तो 1 DI भी कर सकते हैं, अगर हैक्टिक हो रहा है, ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है टाइम में, तो आप 1 DI भी कर सकते हैं, लेकिन करिए, ठीक है। 1 DI मेंस की करिए, 1 DI एक प्लसल मेंस की करिए, RC की भी एटलीस्ट एक तो करिए ही करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें RC के साथ सिर्फ यहाँ पर RC सॉल्व नहीं हो रहा है, आपके साथ RC पजल, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, एरर, क्योंकि मेंस की RC आती ही ऐसी है, एक कहानी दे देगी, उसी कहानी में पूरी पैटर्न जो होती है इंग्लिश की सारी पैटर्न उसी में दे देगी, ठीक है। वर्ड सैप दे देगी, वर्ड मीनिंग दे देगी आपको, पैराजम्बल दे देगी आपको,
उसमें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक ही आरसी में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ करिए। अच्छा, तो ये मेंस के लिए आप ये 3 चीज़ करिए, ठीक है। 4 चीज़ करिए जो आपको डेली बेसिस पर करना है। एटलीस्ट एक एक तो डीआई, एक पजल, एक आरसी करिए, और 10 क्वेश्चन जो है क्वांट के। अगर क्वांट आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वांट के मेंस की अर्थमेटिक आप स्किप करके, अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम है, लाइक सपोज आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश के 10 क्वेश्चन करिए मेंस लेवल के, ठीक है। या फिर आप रीजनिंग में कमजोर हो तो आप इंग्लिश रीजनिंग की 10 क्वेश्चन करिए मेंस के, ठीक है। लेकिन ये करिए, ठीक। अच्छा, फिर हम बात करते हैं मॉक के लिए। तो मॉक आप डेली बेसिस पर, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि अभी आपको मॉक ज़्यादा ज़्यादा देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ करने के लिए ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ये सारी चीज़ें अगर हम एकदम रिग्रेस तरीके से करने लग जाएँ, शुरुआत में लग सकती है टाइम, लेकिन अगर हम रिग्रेस तरीके से करने लग जाए ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ना 2 से 3 घंटा, ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में 2 से 3 घंटा में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये इतना यहाँ तक, ठीक है। ये करने में आपको तो कम से कम, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि 3 घंटा तो लगना ही चाहिए, ठीक है। 3 घंटा से अगर आप जल्दी जल्दी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी कर दोगे तो 3 घंटा से कम लगेगी, लेकिन लग जाएगी, ठीक है। और ये फिर मॉक है, आप यहाँ पर आरआरबी पीओ की मॉक दे सकते हैं। 2 दीजिए या 1 दीजिए, आरआरबी क्लर्क की 1 दीजिए और आईबीपीएस क्लर्क की दीजिए। तीनों की तो 1 देनी है, उसमें अगर आपको और मन करता है तो और मल्टीपल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर को आप थोड़ा टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा दीजिए, जिसमें 30 मिनट आप रिवीजन कीजिए और 30 मिनट जो नया करंट अफेयर, आप जो पूरे डेली का जो करंट अफेयर होता है उसको पढ़िए, ठीक है। तो 30-30 मिनट के लिए आप दोनों को दे सकते हैं। करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं न्यू वाली, और रिवीजन कर सकती है जो पुरानी वाली है, ठीक है। कंप्यूटर मैं बोलूँगी आप अल्टरनेटिव बेसिस पर कीजिए, ठीक है। जैसे कि आज आपने थोड़ा कुछ शेड्यूल कम करके रखा है, या फिर कुछ शेड्यूल में थोड़ी सी कम है, जैसे कि आप यहाँ से भी कुछ शेड्यूल कम कर सकते हैं। जैसे कि आप आज डीआई दे दिए हैं 2 ठो, तो आप पजल कर लीजिए, ठीक है। आरसी कर दीजिए, या फिर अल्टरनेटिव दे में करिए, एक दिन डीआई कीजिए, एक दिन पजल कीजिए, एक दिन आरसी कीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर तो है 3 से कम होके आपको कम से कम ये अगर पकड़ के चले तो 1 से 2 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम में मान लो, 2 घंटा के यहाँ पर टाइम लगेगी। तो जब यहाँ 1 घंटा कम हो जाएगी तब आप उस टाइम में कंप्यूटर दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आरआरबी पीओ में क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, सब करते हैं, लेकिन कंप्यूटर, इंग्लिश एंड करंट अफेयर ये उन्हीं को ही आता है जो उनकी प्रैक्टिस उन्होंने पहले से कर रखी है, ठीक है। ईजी होती है, स्टैटिक होती है, कोई ऐसा इसमें कोई डायनेमिक नहीं होती। करंट अफेयर में डायनेमिक होती है, बहुत वास्ट होती है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको स्टैटिक है, मतलब वो कुछ सिलेबस है, पर्टिकुलर सिलेबस है, उसी पर्टिकुलर सिलेबस में ही आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दी जाती है, ठीक है। तो आप उसको पढ़िए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव बेसिस पर, और साथ में रिविजन भी करिए, ठीक। अच्छा, हाँ, ये अब आती है मेंस की मॉक की। तो सेक्शनल वाइज आप मेंस की मॉक दीजिए, सॉरी अल्टरनेटिव वाइज आप मेंस की मॉक दीजिए। किसी दिन आपने क्वांट दिया, किसी दिन आपने रीजनिंग दिया, फिर तीसरे दिन आपने इंग्लिश की दी, ऐसे करिए, ठीक है। और मेंस की वीकली में दीजिए, ठीक है, वीकली में 1 मॉक दीजिए। ये मंथ स्टार्ट हुआ है तो इस मंथ में 4, ठीक है, वीक में 1 बार, मतलब टोटल 4 मेंस की मॉक आएगी, तो ये दीजिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर और कंप्यूटर को, तो आप करंट अफेयर तो डेली करनी है, कंप्यूटर आप अल्टरनेटिव बेसिस पर करिए। और ये सारी चीज़ें जो है आपको 2 से 3 घंटे में लगेगी, ठीक है। अगर हम काउंट करें ना, टाइम को काउंट करें, तो 2 से 3 घंटा, मैं अगर 3 भी पकड़ूँ ना, 3 घंटा आपको लग रही है ये प्री की ये करने में, ठीक है। 2 घंटा आपको ये लग रही है क्योंकि आपने एक अल्टरनेटिव कर दिया है, ठीक है। 3 2 5 घंटे हो गए, ठीक है। 1 घंटा आप पकड़ के चलिए करंट अफेयर कर रहे हैं, 1 घंटा आप कर रहे हैं ये कंप्यूटर कर रही है, तो 5 6 7 घंटे हो गए। और ये सब करने में बाकी जितना आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 3 घंटे में तो हो ही जाएगा, क्योंकि एक एक जो करंट अफेयर, एक जो मॉक होती है 45 मिनट की होती है, 2 मॉक हो जाएगी आपकी 1.5 घंटे की, 1 मॉक हो जाएगी ये आईबीपीएस क्लर्क की तो 1 घंटे की ही होती है, तो आपको 2.5 घंटा, मतलब 2.5 से 3 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा, अगर आप एक एक मॉक इस तीनों की ही देती है। तो 3 4 5
5 दिन 8 9 10 पूरा टोटल अगर हम बात करें तो पूरा जो है टोटल 10 आवर, पूरा टोटल 10 आवर जो है आपको लग रही है एक दिन में। और आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, इससे कम तो मत ही पढ़िए क्योंकि अभी एग्ज़ाम सामने है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए अच्छे से देने की और अच्छे से ही होगा, आई होप सो। सो फिर ठीक है, अब ये थी टारगेट, आप लोग इसे प्लीज़ फॉलो करिए और इसमें कुछ ऐड ऑन करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू।